वेलकम टू शेफ़ फूड चैनल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन कबाब रेसिपी, जो कि बेसिकली चिकन एंड आलू कबाब है। सो आप इसको खाली चिकन का भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने पोटैटोज़ लेने हैं, वो हाफ़ के जी पोटैटोज़, हाफ़ के जी वी विल टेक एंड वी विल कट इनटू 4 pieces or 8 pieces so that it could be simmered earlier, and the chicken boneless half kg. So basically we can say that chicken and potatoes are taken in equal quantity. Now ginger and garlic paste is added, and after that we will add, हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद नमक हस्बे जायका थोड़ा डाला है इसमें हमने, ताकि कि अगर ज़रूरत हो तो हम बाद में डाल सकें, बट आप पहले भी ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आप चाहें। आप वीडियो के बाद देखेंगे कि हम इसमें आखिर में दोबारा ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें डाली है, ये देख सकते हैं आप। सॉल्ट और चिली फ्लेवर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई इशू नहीं। वाटर डालेंगे इतना कि ये बस डिप हो जाए, ऑलराइट। और उसके बाद हमें इसको पकाने रख देना है। सो आप देख सकते हैं कि ये हो चुके हैं। अब हम इनको मैश करेंगे, पोटैटोज़ को अलग से हम मैश कर रहे हैं, और उसके बाद हम चिकन का श्रेड कर रहे हैं, रेशा कर रहे हैं, श्रेड द चिकन। अब ये देखिए हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। अच्छी तरह मिक्सअप करके हमने ब्लैक पेपर पाउडर डालनी है 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने रेड चिली पाउडर भी डाला है, क्रश की हुई है ये। सो ये तेज़ होती है। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। इनमें से कोई भी फ्लेवर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं एक नॉर्मल क्वांटिटी की बता रही हूँ। ये देखें जी, सॉल्ट हमें कम लगा था, हमने दोबारा ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे और कोई बोन ना रह जाए। ये देखें एक हड्डी निकल चुकी है इसमें से। कोई भी इसमें हड्डी ना हो तो अच्छी बात है। कबाब जो होते हैं वो बोनलेस होते हैं। मिक्सअप कर लिया है जी हमने इसे अच्छे तरीके से। अब हम इसके कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे, और इसको पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कहीं आलू और कहीं चिकन ज़्यादा ना रहे, सब कुछ इक्वल हो। ये देखें जी, गोलाई में हम इसको बनाएंगे, और इसकी जो साइडें हैं वो हम नोकीली नहीं करेंगे, गोलाई में ही रखेंगे। देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के करेंगे। अगर आपका मटेरियल थोड़ा सा गीला है, ढीला है, तो आप पानी ना लगाएं, आप उसको ऐसे ही बना लें ताकि वो मज़ीद गीला ना हो। ये थोड़ा सख्त है, इसलिए ऐसे बना रहे हैं। ये देखिए जनाब, हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप कर रहे हैं, क्योंकि हम बना चुके हैं अपने शामी। और बेसिकली हमने पहले इसको अंडे में डिप किया है, फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्ब में इसको सेट किया है, और उसके बाद हम इसको इकट्ठे करते जा रहे हैं। सो अगर आप इसको सेव करना चाहें, आप इसको 1 महीने तक सेव कर सकते हैं अच्छी कूलिंग वाले फ्रिज के अंदर, और आप इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही होगा केएनएन्स के जो होते हैं वो भी ऐसे ही सेव होते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राई करते वक्त यूज़ करें केएनएन्स, फ्राई करते वक्त ही ब्रेड क्रम्ब यूज़ करें। ये देखिए हमने ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया है हमने। अब हम इसके अंदर एक कबाब में आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। सो कोई भी चीटा नहीं उठेगा, बिल्कुल इजीली ये बन जाएगा। वीडियो शूट की थी तो उस टाइम मैं फ्राई करना दिखाना भूल गई थी। जब लास्ट का एक रह गया था, सो तब मुझे जहन में आया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर। सो ये इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। स्टे ट्यून टू आवर चैनल शेफ़ फूड और रेसिपीज़ के लिए ज्वाइन करें हमारे चैनल को। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो